हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू क्रिएटिव गृहस्थी। तो गाइस, आज हम बनाते हैं फॉइल पेपर से कुछ। तो फॉइल पेपर के अंदर जो ये रोल निकलता है, इसको हम ले लेंगे और इस पर हम थोड़ी थोड़ी दूरी के अंतर पर 3 लाइन लगा लेंगे, यानी कि निशान लगा लेंगे उसके। और तीनों लाइन पर हम चार डॉट्स लगाएंगे। तो ये हमने कर लिया है, हमने चारों डॉट्स लगा लिए हैं। और एक नुकीला चाकू ले लेंगे और नुकीले चाकू की सहायता से हम इसमें सुराख कर लेंगे। और डॉट्स हमारे इस तरह से होने चाहिए कि वो डॉट्स आमने सामने हो बिल्कुल, यानी कि एक के सामने दूसरा हो। तो ये हमने चाकू की सहायता से सुराख कर लिए हैं। तो ये देखिए, सारे सुराख हो चुके हैं। और ये कुछ ख़राब फॉइल पेपर चिपका हुआ था, तो इसको हम हटा देंगे और इस तरह का हमें एक रोल मिल जाएगा। और अब एक पुरानी झाड़ू ले लेंगे और झाड़ू को हम एक तरफ कर देंगे और जो इसमें से बांस की स्टिक्स होती हैं उनको हम ले लेंगे। तो हमारी ये जो स्टिक्स हैं वो एक ही साइज़ की होनी चाहिए। तो हम 4 स्टिक्स का यूज़ नीचे वाले उसमें करेंगे लाइन पर, और 4 स्टिक्स का यूज़ हम बीच वाले में करेंगे और 2 स्टिक्स यानी कि हम ऊपर वाले के लिए लेंगे। तो इस तरह से हमने 10 स्टिक्स लिए हैं कुल। और साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। थोड़ा अगर आपको इससे बड़ा चाहिए तो आप थोड़ी लंबाई ज़्यादा ले सकते हैं स्टिक्स की। तो इस तरह से हम जो सुराख किए थे उनमें सभी में स्टिक्स को डाल देंगे। और मैंने हल्का सा टेढ़ा रखा है स्टिक्स को, आप चाहें तो सीधा भी रख सकती हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो इस तरह से हम सारी स्टिक्स को लगा देंगे और लगाने के बाद में हम इनको कर लेंगे सेट। ये देखिए, इस तरह से हम इसे कर लेंगे सेट। थोड़ी ऊपर नीचे या थोड़ी टेढ़ी ज़्यादा दिख रही हो तो उसको अच्छी तरह से सेट कर लें। और सेट करने के बाद में सुराख और स्टिक के किनारे पर बिल्कुल ग्लू लगा दें, ताकि ये हिलेंगी डुलेंगी नहीं और ग्लू लगाने से ये चिपक जाएंगी। ग्लू लगाने के बाद फिर से इसको सेट कर लें। अगर ग्लू सूख जाएगा तो फिर बाद में सेट नहीं होगा, तो आप इन्हें सेट कर लें एक बार फिर से। तो ये हमारा हो गया इतना तैयार। अब एक कागज़ ले लेंगे, थोड़ा हल्का हैवी लेंगे, मोटा हो यानी कि बोर्ड टाइप में हो, जो गत्ते वगैरह आते हैं उसका। तो उस पर हम इस रोल के हिसाब से, ये मेरे पास एक गोला है, इसके हिसाब से हम निशान लगाकर इसको काट लेंगे। और बस इसके ऊपर रखते हुए ग्लू की सहायता से हम इसको चिपका देंगे। हल्का सा पुश करेंगे तो ये आराम से चिपक जाएगा। और ये जब तक सूख रहा है तब तक हम ले लेंगे वाइट सीमेंट। ये हमने थोड़ा सा वाइट सीमेंट ले लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी मिलाएंगे। रोल में नीचे हल्का सा ग्लू लगा के हम इसे बिल्कुल सेंटर में चिपका देंगे। और जो सीमेंट का पेस्ट बनाया है उसे सारा डाल देंगे हम इसमें।
और जितनी ऊंचाई हमारे रोल की थी उसको हम पूरा फुल कर देंगे। फुल करने के बाद में हम इसको सेट कर देंगे अच्छी तरह से। सेट करते हुए हम इसमें हल्की सी फिनिशिंग भी देंगे। ये ऊपर थोड़ा रोल पर चिपक गया है, उसे हटा देंगे उंगली की सहायता से। और अब हम इसे रख देंगे सुखाने के लिए। और जब तक ये हमारा सूख रहा है हम ले लेंगे एक पेन, थोड़ी सी फोम का टुकड़ा और थोड़ा फॉइल का टुकड़ा। तो इस तरह रखते हुए हम एक मोती शेप में तैयार करेंगे। तो ये मोती की तरह लगेगा, लेकिन एक तरफ से ये बंद होगा और केवल एक ही तरफ से ओपन होगा, यानी ढक्कन जैसी आकृति हमको मिल जाएगी यहाँ, लेकिन साइज़ हमारा मोती के बराबर ही रहेगा। तो ये हमारे बनके इतने तैयार हो गए हैं। और अब हम ले लेंगे स्टैंड। तो स्टैंड के नीचे मैंने पेपर बिछा लिया है पहले, और मेरे पास ये थोड़ी प्लाई की शीट पड़ी हुई थी तो इसका यूज़ करूँगी मैं। तो निशान लगाने के बाद हम कर लेंगे इसको कट, और इसको काट के हमने एक तरफ रख दिया है। अब ले लेंगे पेंट। तो मेरे पास ये वाइट पेंट पड़ा हुआ था तो इसी का यूज़ मैं करूँगी। आपके पास अगर कोई और कलर पड़ा हो या कलर ही करना चाहते हैं तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस पेंट को करूँगी वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट के ऊपर भी मैं पेंट ही कर दूँगी। तो ये मेरा पूरा स्टैंड मैंने वाइट कलर से कर रखा है। तो यहाँ हम सीमेंट के ऊपर भी कलर कर देंगे। और ये जो किनारी थी रोल की इसको भी वाइट कलर कर देंगे। और ये जो प्लाई का हमने टुकड़ा काटा था उसको एक साइड से कट करके हम इसमें फंसा देंगे अच्छी तरह से। तो ये हमारा फंस चुका है। और इसे ग्लू की सहायता से चिपकाने के बाद एक्स्ट्रा को हम कैंची से कट कर देंगे। तो ये हमारा स्टैंड बनके हो गया है तैयार, यानी कि बेस तैयार है हमारा। अब हम इसे करते हैं डेकोरेट। तो ये मैंने गोटा पट्टी ले ली है थोड़ी, और ये इसके 4-5 टुकड़े काट लेंगे हम। और टुकड़े काटने के बाद में कुछ इस तरह से हम इसको रखते हुए गोटा पट्टी को, इसकी हम कर देंगे पेस्टिंग। तो ये हमने पेस्ट कर दिया है। हल्का सा किनारा भी हम डेकोरेट करेंगे। तो किनारे पर डेकोरेट करने के लिए मैंने छोटे छोटे शीशे जो होते हैं वो लिए हैं। तो थोड़ी थोड़ी दूरी के अंतर पर मैंने वो शीशे लगाए हैं। आप किसी और चीज़ का, पर्ल वगैरह का, मोती वगैरह का या किसी स्टोन वगैरह का यूज़ करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, या कोई और डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं तो उसे बना सकते हैं। मैंने शीशा सही लगा, मेरे पास ये पड़े हुए थे तो मैंने इसी का यूज़ किया है। और अंदर वाले रोल के किनारे पे भी मैंने शीशा लगाए हैं, तो यहाँ पर भी मैं शीशा लगाऊंगी। पहले मैंने गोटा पट्टी लगाई, किनारे पर जो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है वो गोटा पट्टी से ढक जाएगा। और उसके बाद जो छोटे छोटे शीशे थे उनको हम लगा देंगे। और अब यहाँ रोल पर भी मैंने शीशे लगाए हैं। तो रोल पर भी ये मैं शीशे छोटे छोटे कहीं कहीं लगा दूँगी जगह थोड़ी थोड़ी। और अब ये जो मोती शेप के हमने ढक्कन तैयार किए थे
इनको हम स्टिक के बिल्कुल किनारे पर लगा देंगे, हल्का ग्लू लगाते, तो ये चिपक जाएंगे। और ये जो शीशा मैंने रोल पे चिपकाई थी, बस इनको हम थोड़ी लाइनिंग दे देंगे स्टिच की सहायता से। तो ये हमारा फाइनल लुक तैयार हो गया है इसका, और अब हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक बढ़िया सा सुंदर सा बैंगल स्टैंड बनके तैयार हो गया है। अब वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।